दत्त, मैं बड़ी मुश्किल से बचा। अगर ग्यूमेन ने उसका हमला नहीं मोड़ा होता तो आज मेरे दोनों हाथ चले जाते। Moon breathing. 7th form. दत्त, मैं बड़ी मुश्किल से बचा। अगर ग्यूमेन ने उसका हमला नहीं मोड़ा होता तो आज मेरे दोनों हाथ चले जाते। दत्त तरीके, ऐसे तो मैं बस उसे रोक रहा हूँ। Moon breathing. 7th form. Mirror of misfortune. मैं इसके हमले से बच तक नहीं पा रहा। पलटवार करना तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत तेज है। ये सही नहीं हो रहा। Moon breathing. 8th form. Moon dragon. Ring tail. 9th form. थोड़ा तो आराम करने दे। Burning moon swords. शिनाजुकावा, संभाल कर। मेरी छोड़ो, इस कमीने को मारने पर ध्यान दो। 10th form. Drilling slashes. क्या बस यही थी मेरी कहानी? मैं मरने वाला हूँ। इस डीमन स्लेयर के निशान के बावजूद मैं काफी नहीं था। तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अब भी लड़ सकते हो, बस कभी हार मत मानना। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मुझसे उम्मीद रखी जा सकती है? नहीं, मुझे ये करना होगा। वो मुझे उस तक पहुंचने से पहले ही काट के रख देगा, लेकिन मैं सानवी को मरने नहीं दे सकता। आखिर क्यों? अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो। आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूं? एक कमजोर इंसान में ही सबसे ज्यादा काबिलियत होती है गेन्या। जब मैं अपर रैंक 6 से लड़ा था, मैं हालात बदलने में कामयाब रहा क्योंकि मैं कमजोर था। दुश्मन सिर्फ ताकतवर लोगों पर ही ध्यान देता है। जब वो किसी ताकतवर से लड़ाई के बीच में हो, वो कमजोरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हम कमजोरों को सबसे ताकतवर बनाती है। और यही वो चीज है जो हवा की दिशा को बदलता है और हमें जीत की ओर ले जाता है। तानजीरो सही था, ये डीमन भी ध्यान नहीं देगा। मुझे कम से कम कोशिश करनी होगी। मैं यहां किसी को भी मरने नहीं दूंगा। मुझे डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे हमले के Moon breathing. 16th form. Moon bow. Half moon. इसके पास अभी और भी टेक्निक्स हैं। आखिर इसके पास कितने टेक्निक्स हैं? ये मेरे हर चाल को पढ़ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे हमला करने से पहले ही वो खुद को बचा लेता है। क्या ये किसी तरह की सुपरनैचुरल पावर यूज कर रहा है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए? हर एक डीमन पहले एक इंसान ही था। जो डीमन कर सकता है वो इंसान भी कर सकते हैं। मुझे बस अपने सेंसेस पे ध्यान देना होगा। मुझे उसकी तरह देखना होगा। ये क्या है? मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। समझ गया। मुझे इसके नजदीक पहुंचना होगा। एक पल भी काफी होगा। अगर मैं इसकी रफ्तार को हल्का भी कम कर सका तो बाकियों को हमला करने के लिए मौका मिल जाएगा। पहले ही मेरा खून बहुत बह चुका है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। एक साथ हमला करने के अलावा ये सभी कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा मैंने सोचा था।
16th form. Kaleidoscopic Trenton Moon. इसके नजदीक और नजदीक हवा को चीरते हुए इसके अगले हमले को भांपने की कोशिश करो। एक रोजबेरी, लेकिन आखिर ये मेरी नजर के बाहर कब गया? ये बस वर्ल्डविंड कटर। मैं जाने नहीं दूंगा, भले ही ये मेरे टुकड़े कर दे। ये आखिर उसने कैसे किया? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो मेरी तरीके से देख सकता है? मून ब्रीथिंग 16th form. अब ये क्या है? मुझे ऐसा कुछ लगा ही था। एक ब्लडी मनाट। इसका एहसास मुझे परेशान करता है। इस पल में मुझे अपनी जान की ज्यादा फिक्र है। आखिरी बार मुझे ऐसा तब महसूस हुआ था 400 साल पहले। योरिची सुगोकुनी, मेरा छोटा भाई। उसका बहुत ज्यादा उम्र हो गया था। हम दोनों को आखिरी बार मिले हुए करीब 60 साल हो चुके थे। डीमन स्लेयर्स जिनके चेहरे पे मार्क होता है वो करीब 25 साल के अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन तुम जरा अपने आप को देखो। मेरी सहानुभूति मेरे भाई। ये बुढ़ा झुलझुल सा इंसान वो कभी मेरा छोटा भाई हुआ करता था और मुझ पर तरस खाता था। उसे अपने लिए रोता देख मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ नया का एहसास हुआ था। लेकिन बात यह था कि वो एक डीमन स्लेयर था और मैं एक डीमन, जिसके नाते मुझे अपने खिलाफ हर आवाज को मिटाना होगा। अचानक से मुझे कुछ भी पता चलना बंद हो गया। उसके तलवार को छूने मात्र से हवा का रुख एकदम से बदल गया। मेरे सामने बस सच की हमला करने की चाहत थी। उसके स्वर्ड बाकी कुछ भी नहीं, लेकिन बस तबाही के लिए ही बना था। ये मैं आया। तुम हमेशा से ही सबसे ज्यादा बेहतर थे। अभी भी बुढ़ा होने के बावजूद भी तुम्हारी रफ्तार और ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जैसे कि मानो तुम अभी भी जवान हो। वो नफरत, वो घमंड एक साथ लौट आया है। लेकिन वो कभी भी अपना आखिरी हमला नहीं कर पाया। योरिची ने खड़े खड़े ही अपने मौत को गले लगा लिया। अगर तुम एक पल भी और जी जाते तो मैं यहां पर जिंदा नहीं रहता। 100 सालों तक मैंने इस बेइज्जती को झेला है।
और उस पल के बाद एक इज्जतदार मौत नामुमकिन थी। अगर मैं इज्जतदार मौत नहीं मर सकता तो मुझे मरना कबूल ही नहीं है।